है। ये मान लिया जाए टीएमसी सीधे सीधे कह रही है और बीजेपी फिर वही सीधे सीधे परिवर्तन का कहर, सुनिए, परिवर्तन का कहर पर हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में ही उनका मुंडन साफ। हम लोग बंगाल में और हम लोग बंगाल बनर्जी पर आरोप लगा कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने एक समुदाय को कहीं ना कहीं तृणमूल को वोट करने के लिए कहा। वोटर रजिस्टर्ड हैं, वहाँ 171 वोटिंग कैसे हुआ? माननीय पत्रकार महोदया, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को नहीं सुना क्या? चुनावी यात्रा नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जब से चुनाव आयोग ने 24 घंटे की बैन किया है, ममता बनर्जी को कैंपेनिंग बैन कर दी है, जब से सभी टीएमसी समर्थकों में यहाँ पर रोष दिख रहा है। खुद ममता बनर्जी बैठ चुकी प्रोटेस्ट पर और हालात जो है अब गंभीर दिख रहे हैं। बंगाल में क्या होने वाला है, क्या समीकरण बनने वाला है चौथे चरण के बाद, क्योंकि चौथा चरण तो खत्म, पर उसके बाद सियासी गलियारे पूरी तरीके से उथला पुथली में है। और कहीं ना कहीं ये माहौल जो आपको दिख रहा है, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर चुनाव आयोग साथ ही साथ पीएम मोदी का यहाँ पर पुतला जलाया गया। सीधा कहना कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में घोटाला हो रहा है। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंकज श्रीवास्तव से। सीधे कैमरे के सामने आइए, क्या माहौल लग रहा है ये बताइए? दिक्कत आप ही को है या बीजेपी भी तो कह सकती है कि भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा? दिल्ली के चुनाव में अनुराग ठाकुर किस हिसाब से बयान दे रहा था? क्या चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर पर नहीं बैन लगाना था? क्या बंगाल के चुनाव में दिलीप घोष ने जिस हिसाब से बोला कि 4 लोगों को नहीं 8 लोगों को गोली मारी जानी चाहिए, ये किसके इशारे पर हो रहा है? अगर हमारा देश का संविधान इस बात की अनुमति देता है तब तो आपने ठीक निगाह देता है। बताओ आप हमें किस तरीके से? सर, हम दिल्ली चुनाव का छोड़ करके बंगाल में यहाँ खड़े हैं, स्थिति यहाँ गर्म है, यहाँ की बात करते हैं ना। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि टीएमसी के साथ ऐसा क्या क्या गलत हो गया कि भैया आपके सर पर कहाँ गलत नहीं हुआ बताइए? बिहार के चुनाव में इलेक्शन कमीशन रात के 1 बजे बधाई देता है, प्रधानमंत्री जी 12 बजे बधाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन के साइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था बिहार में। बाद में चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में उन्होंने क्या किया, 109 लोगों को दिया, विजेता घोषित किया। बंगाल के चुनाव में आप देखिए, असम के चुनाव में जिस बूथ पर 70 वोटर रजिस्टर्ड हैं, वहां 171 वोटिंग कैसे हुआ? चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की। और तो और चुनाव आयोग के द्वारा ऑथोराइज्ड जो ऑफिसर थे, उनकी गाड़ी से फुदक कर ईवीएम बैठ जाता है दूसरी की गाड़ी में। इनके मनोहर लाल खट्टर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कहते हैं ईवीएम का फुल फॉर्म है एवरी वोट फॉर मोदी। भाजपा के नेता लगातार बंगाल चुनाव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई नहीं करनी थी? बिल्कुल, आप यहाँ पर बड़ी बात ये कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के चुनाव आयोग को इस तरीके से देखा जाएगा कि जैसे बिहार का चुनाव आयोग, जैसे दिल्ली में हुआ, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं। क्यों नहीं देखी जाएगी? पूरे देश में हालात चुनाव आयोग ने जानबूझकर भाजपा के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रही है। एक बात बताइए, बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, लोग यहाँ के मतदाता कंफ्यूज हैं कि हम वोट डालने कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और भाजपा के लोगों को, जहां भाजपा को सुवर्ण सुतारी या काहे का व्यापारी, जिसको एजेंट नहीं मिल रहा है पोलिंग बूथ पर, जिसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उसको जिताने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर आरोप लगा कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने एक समुदाय को कहीं ना कहीं तृणमूल को वोट करने के लिए कहा कि अल्पसंख्यक हमें ही वोट दे। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं। माननीय पत्रकार महोदया, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को नहीं सुना क्या? बात में क्या कहा? दर्शक को भी बता दीजिए कि हम हिंदुओं को भी एक होकर वोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा ये बात, सांकेतिक रूप में कहा और बात को घुमा के कहा। ये पूरी की पूरी भाजपा जो है मदारियों की टोली है। ये मान लिया जाए टीएमसी सीधे सीधे कह रही है और बीजेपी फिर वही सीधे सीधे कह रही है। चुनाव 70 सीट जहां वोटर रहेगा वहां 171 वोट कैसे पड़ेगा? आप लोग बताते क्यों नहीं है? वो एक बात बताइए, उसका हम क्या हम उसका जो है कहीं ना कहीं उस बात से राजी है? लोहार की हमने आपकी बात मानी ना। हाँ, बताइए। मान लीजिए इतना तो पूरे फर्जीवाड़ा हुआ, सारा तो नहीं पकड़ा गया। किस तरीके से जब देश में समाज के सभी वर्ग के लोग, देश के सभी लोग परेशान हैं, छात्र नौजवान परेशान हैं, महिलाएं गृहिणियां परेशान हैं, तो खेत मजदूर परेशान है, नौकरी पेशे वाले युवा बेरोजगार परेशान हैं, तो वोट दे कौन रहा है बीजेपी को? जो जिन निकल रहा है ये वही चुनाव आयोग का जिन है कि जहां एवरी वोट फॉर मोदी फिक्स है। बटन दबाओ
किसी भी छाप पे निकलेगा कमल फूल पर। तो ये कहाँ से भैया हो रहा है, बताओ ना आप ही। बीजेपी ने बड़ी चुनौती दी है कि इस बार यहाँ पर परिवर्तन की लहर आएगी और 200 पार कर जाएंगे। तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या है और बड़े मुद्दे आपके लिए भी क्या है? मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, बंगाल की जनता जो है, जब बंगाल सोचता है तब पूरा देश सोचता है। ये यहाँ की जनता की बात है। बीजेपी यहाँ पे 100 सीट पार नहीं कर पाएगी, ये मेरा दावा है। मैं बेलगछिया की सरजमी पे बोल के जा रहा हूँ, बीजेपी यहाँ पे 100 आंकड़ा भी पार नहीं कर 100 की आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। वो लोग बाहर के लोग यहाँ पे आकर बंगाल के माहौल को खराब करना चाहते हैं और बंगाल की जनता जो है कभी खराब होने नहीं देगी, क्योंकि बंगाल की जनता सबसे आगे है और बंगाल की जनता एक सेकुलर हुकूमत बनाएगी जिसका नाम है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम को लेकर चलती है और हम लोग बंगाल में नरेंद्र मोदी को बता देंगे कि यहाँ पे खेला कैसे होता है। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगा है लेकिन फिर भी वो प्रचार कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए। जिस तरीके से प्रोटेस्ट पर बैठी, किस तरीके के हालात आपको लगे और क्या लग रहा है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा चुनाव आयोग पर या जनता पर? क्या ये हमारी जो बंगाल की जनता है ना, वो सब देख रही है कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमिश्नर को खरीद लिया है, नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को खरीद लिया है, नरेंद्र मोदी ने ईडी को खरीद लिया है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के जरिए मैं पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को खरीद लिया है और पूरे बंगाल की जनता जान रही है। क्योंकि जब हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री जब ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए प्रचार के लिए रोका गया, तो इससे क्या साबित होता है कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेकुलर माइंड रखता है, वो एक कॉमनल फीलिंग रखता है। इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए प्रचार के लिए रोका। अब एक बात बताइए, जो महंगाई है अभी बहुत हुई, महंगाई की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार। महंगाई क्या, सुनिए, देश का मुसलमान भाई हमारा स्वीकार कर लेगा अगर ये महंगाई हिंदुओं के लिए नहीं हो। क्या महंगे पेट्रोल डीजल हिंदू समाज के लिए नहीं है? क्या महंगे खाद जो डीएपी पर 700 रुपये बढ़ाया गया है क्या हिंदू भाइयों के लिए नहीं है? क्या घरेलू गैस सिलेंडर पर जो 1000 के करीब दाम कर दिया गया क्या हिंदू भाइयों के लिए नहीं है? और तो और, अब हिंदुत्व की बात जब हो रही है तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? जिस प्रभु श्री राम को निषाद समाज ने नदी पार कराया, उस समाज की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। आज तक जितने भी चुनाव हुए देश में, भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उस पर जब अमल नहीं की, तो चुनाव आयोग मैनिफेस्टो नहीं जारी करने पर उस दल की मान्यता रद्द क्यों नहीं करती है? पहली बात। दूसरी बात, 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, 18 सांसद बंगाल की जनता ने दिए, तो अब तक आप समझिए 18 छक 72, उस हिसाब से 6 साल में 22 तो किसी और पर भी है, 22 तो किसी और पर भी है, उस पर क्या करना है? और तो नहीं कहा ना कि 5 गांव आदर्श बनाएंगे, उसकी तो बात कीजिए ना। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। बंगाल का हिस्सा अगर 15 लाख पड़ता तो बंगाल के 90 लाख युवा नौकरी में होते। जो प्रधानमंत्री जी अभी घर घर से नौकरी देने की बात कह रहे, तब तक बंगाल क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में था? प्रधानमंत्री जी बताते तो सही। आपने यहाँ पर कही कि देखिए, अगर महंगाई केवल मुसलमानों के लिए हो, हिंदुओं के लिए ना हो, ये बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, और एक बड़ा लॉजिक वाली बात आपने यहाँ पर कही। एक बात बताइए, मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मनोज तिवारी जैसे स्टार प्रचारक ये कहते हैं कि अगर और किसी की पार्टी होती तो भैया 2000 का सिलेंडर मिलता, हाल बेहाल हो जाते, हमारी सत्ता में कम से कम आपको 700-800 का मिल रहा है। ये बयान कैसे लगते हैं? आम जनता पर मार। सुनिए ना, ये मोदी नहीं मदारी है, पूरी टीम भाजपा जो है मदारियों की टोली है। झूठ बोलने की लोगों की पैदाइशी बीमारी है। एक बात बताइए, 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबशियों, शर्म करो। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारत का अर्थव्यवस्था जो विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, ये धूम माइनस में चली गई। और तो और, पहली बार देखने को मिला कि लोग नरेंद्र मोदी के भारत में ये सोच रहा था कि बैटरी वाली कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी, और मोदी जी के भारत में बैलगाड़ी से बैल छिन गए। माँ बहनों से कुछ विकास नहीं हो पाया। काम हुआ, 1947 के पीछे आ गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेहनत की। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। क्या यहाँ पर 2 तारीख को किसके हाथ जो है ये सीट लगने वाली है? 10 साल जो इस सीट पर बैठी रही उनके हाथ, या फिर बीजेपी जो परिवर्तन की लहर की बात कर रही है? 2 मई, सुनिए, 2 मई भाजपा गई, परिवर्तन का लहर नहीं, परिवर्तन का कहर। सुनिए, परिवर्तन का कहर टूट पड़ेगा भाजपा के नेताओं पर। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में ही उनका मुंडन साफ। 2000
2014 और 19 के चुनावों में पूरा देश ने देखा, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। अच्छा, जो भी लोग दिग्गज नेता यहाँ आ रहे हैं बड़े बीजेपी के, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े खफा लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? हम काहे लेकर खपा लगेंगे? गृह मंत्री का काम देश की कानून व्यवस्था संभालना है कि यहाँ के मुजरा ठुमका लगाना है? बताइए आप हमको। ये जो कहते हैं, आप सुनिए, जहाँ जाते कहते हैं कि यहाँ आतंकवादी घुस जाएगा, यहाँ बम बनाने की फैक्ट्री है। अरे निकम्मो, जाहिलो, तुम जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के घाघरा चोली पहन के ठुमका लगा रहे हो, तुमसे देश नहीं चल रहा। पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, तुम इस्तीफा दे दो। जैसा था वैसा देश हमें लौटा दो, जैसा था। बहुत ज्यादा नाराजगी है और देखिए यहाँ पर माहौल कितना गर्म है। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट करने के तुरंत बाद माहौल क्या बना हुआ है ये आप लगातार देख रहे हैं। और मैं बार बार यही बता रही हूँ कि ये बंगाल चुनाव क्या दिखाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ये सीट किसके नाम होने वाली है बंगाल के इस सूबे की। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।